Hello friends, today we are going to discuss about another important topic, that is pronoun. Okay, I'm not going to discuss about the whole topic very deeply because I think you all know all the kinds of the pronouns, right? सभी को pronouns के बारे में पता है, इसके kinds के बारे में पता है। आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जनरली इन चीजों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। There is a slight difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun, right? ये एक इसके टाइप्स हैं pronoun के। reflexive pronoun जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है that reflect something, emphatic pronoun नाम से ही सजेस्ट हो रहा है that emphasize something, right? So reflexive pronoun को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम हिंदी में दृढ़वाचक सर्वनाम कहते हैं। शायद हिंदी सुनते ही सबको पता चल गया होगा कि क्या है ये। तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों ही प्रोनाउन किस चीज से बनते हैं? दे आर मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स। ओके, if we are talking about singular form then we use self, right? And if we are talking about plural form, right, then we use selves, selves, right? So now first of all we talk about reflexive pronoun. Reflexive pronoun that is used as the receivers of the action. Okay, इसके अंदर क्या होता है? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे प्रोनाउन इंक्लूड होते हैं और ये सब किस लिए यूज किए जाते हैं? ये सब यूज किए जाते हैं एज अ रिसीवर्स ऑफ द एक्शन, राइट? इसके अंदर क्या होता है? जो एक्शन जो भी हम करते हैं वो किसको रिसीव होता है? वो सिंपली प्रोनाउन को रिसीव होता है, राइट? जैसे सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई इंजॉयड माई सेल्फ। ओके, आई इंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने खुद इंजॉय किया, मैंने इंजॉय किया खुद से, मैंने खुद से इंजॉय किया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? कौन था? सिर्फ आई था, एक सिंगुलर पर्सन, आई मीन एक सिंपल एक ही पर्सन था, ठीक है? और उसने क्या किया? उसने खुद ने एंजॉय किया, तो उसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर पड़ा? सिर्फ आई के ऊपर ही पड़ा है, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा नहीं था, ठीक है? एंजॉय किया किसने किया? आई ने किया एंजॉय, ठीक है? नेक्स्ट इज यू विल रूइन योर सेल्फ, ठीक है? तुम खुद को बर्बाद कर दोगे। तुम, यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन हमारा तुम है, ठीक है? तुम किसे बर्बाद कर दोगे? योर सेल्फ, ठीक है? यहाँ पे रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है? कौन है? तुम। यू के बारे में बात कर रहा है और यू के ही बर्बाद होने की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? यहाँ पे एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? यू ही कर रहा है, प्रोनाउन ही रिसीव कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट में कौन था? आई, सेकंड में कौन था? यू, ठीक है? नेक्स्ट वन इज ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है? अब ही हर्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन हर्ट हुआ है? ही। और किसने किया है उसको हर्ट? हिमसेल्फ ने, उसने खुद ने, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? तो यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड हिमसेल्फ, ऑल दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे बोथ लुक्स लाइक द सेम, ठीक है? दोनों सेम दिखते हैं बट इनमें स्लाइट सा डिफरेंस होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? किसे कहते हैं? दृढ़वाचक सर्वनाम, ठीक है? जैसे, और इसका यूज किस लिए किया जाता है? दीज आर यूज्ड टू पुट एम्फेसाइज ऑन ईदर नाउन और प्रोनाउन। जब हम नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसमें भी वही वर्ड्स यूज होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, बोथ आर सेम, लेकिन इनकी जो यूज करने की जो जगह है, इनकी जो प्लेस है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है एम्फेटिक में? एम्फेटिक में एम्फेटिक मीन्स एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज मीन्स किसी चीज पर जोर देना, बल देना, ठीक है? तो यहाँ पे जो एम्फेसाइज किया जाता है, नाउन को या प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई माई सेल्फ सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि क्या किया जा रहा है? एम्फेसाइज कर रहे हैं हम,
आई को एम्फेसाइज कर रहे हैं, आई पे हम जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो आई माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ solved the question. Second one is you yourself. You yourself finish the work. ठीक है, यहाँ पे किसको एम्फेसाइज किया जा रहा है? You को एम्फेसाइज किया जा रहा है by using yourself. ठीक है, नेक्स्ट वन इज she herself cleans the house. ठीक है, तो she herself क्या आ जाएगा इसमें? she herself cleans the house. यहाँ पे किसको एम्फेसाइज किया जा रहा है? she को एम्फेसाइज किया जा रहा है by using herself. ठीक है, so there is a slight difference between both of them, reflexive pronoun and emphatic pronoun. ठीक है, हालांकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, तो इनका यूज करने का तरीका क्या होता है? एक अपनी भाषा में हम आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देते हैं. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें आपका डिफरेंस पूछने के लिए आ सकता है कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है. ये जनरली हमारा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्कूल लेवल पे तो नहीं पूछे जाते, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. सो क्या है इसमें डिफरेंस कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर हमारे ये प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे. लेकिन अगर ये हमारे प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में विद प्रोनाउन यूज होते हैं, प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर यूज होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं. ठीक है, आई एम श्योर ये छोटी सी नॉलेज आप सभी को पसंद आई होगी. नाउ अब इस नॉलेज का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए. ठीक है, थैंक यू.